नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपने मैथ के आज दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट राउंड हमने जो पढ़ा था वो था परसेंटेज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर ओरिएंटेड बन सकते थे, मैंने वो सारे करवा दिए हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी हो परसेंटेज की, वो जाकर देख ले, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी रिलेट करेगा वो परसेंटेज से ही करेगा। ठीक है। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है। जितने भी एसएससी वाले स्टूडेंट हैं या फिर मध्य प्रदेश के, विशेषकर मध्य प्रदेश के सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विशेषकर आप सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। पूरा फोकस मेरा पेपर ओरिएंटेड ही रहेगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 5वीं 6वीं क्लास से हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाभ हानि क्या होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, बेसिक समझ लीजिए। हम मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, हमने दूसरे को उसी वस्तु को 12 रुपए में बेच दिया। तो खरीदा हमने कम में, बेचा हमने ज्यादा में, हमें हो गया लाभ। दूसरी बात, खरीदा हमने ज्यादा में, बेचा हमने कम में, हमें हो गई हानि। पहली बात समझना ध्यान से कि हमने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी, मार्केट से, और हमने अपने दोस्त को वही वस्तु 6 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन यदि हमने वही वस्तु अपनी 6 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हो गया, हानि। याद रखना कि कॉस्ट, क्रय मूल्य, खरीदने को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। बेचने को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। दोनों के बीच में यदि प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और यदि दोनों के बीच में हानि हो रही हो तो उसको बोलते हैं हम लॉस। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ, कि मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई चीज परसेंटेज में आई गई हो, परसेंटेज में हमको दी गई हो किसी भी चीज के बारे में, जैसे मान लिया कि 10% का हमें किसी चीज पर लाभ हो रहा है। दूसरा तरीका समझना अच्छे से, कि मान लिया हमें किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10। और मैंने आपको यह बताया कि लाभ जो होता है या फिर हानि जो होता है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है। क्योंकि क्रय मूल्य से बढ़ाएंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, क्रय मूल्य से घटाएंगे तो हमें क्या होगा, हानि होगा। तो सारी चीजें हमें क्रय मूल्य पर ही होती हैं। तो जो हम यहाँ पर बेस वैल्यू मानते हैं, हम इसको हमेशा सेलिंग और कॉस्ट प्राइस मानते हैं। क्या, कॉस्ट प्राइस मानते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में हमें बोल ना दिया गया हो कि हमने किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस पे खरीदा। समझ रहे हो बात को। तो जब तक वो हमसे सेलिंग प्राइस की नहीं बोलेगा, तब तक हमें इसको अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस मानना है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी वस्तु पर यदि 10% का लाभ हो रहा है, तो बेस वैल्यू हमारी ये रहती है, और ये हमेशा अपन ने बताया कि ये रिजल्ट होता है। ये क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो 10 की वस्तु 1 लाभ हो रहा है, बेच दी उसने 11 में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि दूसरा बात समझ लें कि यदि हम मान लें कि 20% की किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति को हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है। तो हानि होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। तो हानि हो रही है, मतलब ये ऊपर की क्या है, लॉस हो रहा है 1 का। तो 5 में से 1 का गया, कितना हो गया, 4। तो 4 क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस। अब यदि हमसे ये बोला जाए कि 20% की हानि हो गई, तो हम डायरेक्ट चीज को क्या लिख देंगे, 4/5। 4/5 का मतलब ये है कि 5 क्या हो गया, हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और 4 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट हम लिख देंगे। इसी प्रकार से 10% का लाभ, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 11/10। 10 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, 11 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस।
इस प्रकार से हमें इन सवालों को करने हैं। जैसे जैसे टाइप आता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको समझाते चला जाऊंगा, लेकिन बेसिक हमारा जो है वो यही है कि हम किसी चीज को कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेच देते हैं, हमें लाभ हो जाता है। ज्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, हमें हानि हो जाती है। ठीक है, परसेंटेज तोड़ना मैंने आपको बता दिया है दोनों तरीके से। ठीक है, तो यहां तक यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जरा इसको क्या कह रहा है। 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से समझना, 12.5% के लाभ पर बेची गई है और वस्तु का जो जितने में बेची गई है उसकी प्राइस कितनी थी, 630 रुपए में। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले हम बात करेंगे इसकी, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अपनी 1/8। मैंने आपको हमेशा बताया है कि नीचे वाला क्या हो रहेगा, कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला रहेगा रिजल्ट। तो लाभ बोल रहा है मतलब 1 जोड़ना है, 8 से 1 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो गया, 9। अब वो बोल रहा है कि 9 में ना बेचकर उसने कितने में बेचा है, 630 में बेचा है। 9 में ना बेचकर कितने में बेचा है, 630 में बेचा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 8 ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, 8 ज्ञात करना है। तो 9 सत्ते 63, 8 7 56, 560 रुपये अपना यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे समझना अच्छे से ये है कि वो हमसे क्या बोल रहा है। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई है, तो 8 से 1 लाभ हो गया, 9 में नहीं बेची गई, 630 रुपये में बेची गई। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमारा 8 है, तो 9 7 63 70, 8 का यहाँ इंटू किया तो 560 रुपये अपना यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर आ गया है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप करिए, फिर अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न है, आप करके बताइए जरा जी। 1470 रुपए में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। बिल्कुल वही प्रश्न है जैसा मैंने अभी आपको कराया है। पता होना चाहिए हमें 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/6। 6 हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। 1 क्या है, लाभ है, रिजल्ट है। तो 1 हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। तो वो बोल रहा है 7 में नहीं बेची, कितने में बेची है, 1470 रुपए में। 1470 रुपए में बेची है। उसने हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 6। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए हमारा क्या निकल आया यहाँ पर, क्रय मूल्य निकल आया। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब तक वो हमसे कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम नीचे वाली चीज को हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे। जब तक वो ये नहीं बोलता कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा गया हो, जब तक वो ये बात नहीं बोलेगा तब तक हम इसको कॉस्ट प्राइस ही मानेंगे। तो यदि ये कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ हुआ है मतलब 7 में बेची है, 7 में बेचकर उसने इतने में बेची है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की बोला है, तो हमारा उत्तर निकल आया 1260 रुपए। ठीक है, तो आपको ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे अच्छे से। अब अपन चलते थोड़े से अगले टाइप की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना इस वाले को। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16% से 2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंट हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखना, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। और उसने बोला है, हमें इंडिकेट किया है कि विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। वो किस पे, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो पहले 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी, 1/6। उसने बोला विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो मैंने आपको बोला जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हम इसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे, लेकिन उसने बोल दिया, अब हम इसको सेलिंग प्राइस मान लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्या है वो, लाभ है। क्या है जी, लाभ है। ये एक क्या है, प्रॉफिट है। अब दोस्तों इतना तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होने वाली है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य मान लिया हमने, ये लाभ है, तो ऊपर वाला लाभ बता दिया। तो 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 6 में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा मेरे भाइयों, इसका हो जाएगा 5 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस हमें 6 मिल जाएगा। उसने पूछा वास्तविक लाभ परसेंट, तो 1 क्या है हमारा लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, 5 पे, क्योंकि 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, इनटू 100।
तो कितना आ गया हमें 20% हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। तो 20% का वास्तविक हमें यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना कि यहां पर क्या लिखा है। आदमी फंस जाता है इंसान कि यहां पर हमें क्या करना है, तो इसको ध्यान से समझना। यदि वो जब तक इंडिकेट नहीं करेगा तब तक हम इसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे, लेकिन उसने इंडिकेट किया तो हम इसको सेलिंग प्राइस मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दे रहा हूं एक बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए। चलिए, ये अगला आपके पास क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप करके बताइए जरा। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, वास्तविक लाभ हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। वही बात है, ठीक है, तो इसको प्रयास करना करने का। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/4। 4 क्या है हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा एसपी हो गया, और ये क्या है अपनी हानि है, तो एक अपनी यहां पर क्या हो गई, लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है वास्तविक, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी। तो 4 हमारी सेलिंग प्राइस है, 1 हमें लाभ हो रहा है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 5 हो जाएगा। क्यों, 5 की कोई वस्तु है, उस पर हमें 1 की हानि हो गई, मतलब हमने वो वस्तु कितने में बेची, 4 में बेची। समझ में आई बात। लॉस परसेंट निकालना है क्या, सॉरी लॉस परसेंट, ठीक है, हानि परसेंट ज्ञात करो। हानि परसेंट ज्ञात करो, तो हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो 1 हानि हुई है किस पे, 5 पे इंटू 100, तो 20% की हमें यहां पर क्या हो गई, हानि हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके एक अगले टाइप की तरफ। चलिए नेक्स्ट टाइप देखो जरा प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो क्वेश्चन अच्छा है, समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलो हम कर लेते हैं, भैया ये बोल रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुएं हमने मान लिया। का मतलब क्या होता है, का की के क्या करता है, इनटू इंडिकेट करता है, क्या इनटू। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी का सीपी, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, 2 8 16 और 2 7 14। सीपी हमारा हो गया 7, आमने सामने की वैल्यू होती है, ये आपको पता है। ठीक है, ये मतलब मान लो यहाँ की वैल्यू आमने सामने की वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, ये सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना एसपी हो जाएगा। करके देख लेते हैं, वरना नहीं समझ में आ रहा तो सीपी यहां रख लिया, एसपी हम इसके नीचे लिया है, 7 हमने सामने रखा रहा है और 8 हम नीचे लिया है। ठीक है, तो आमने सामने की वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू होती है। या फिर जैसे हम ये बोल देते हैं CP/8, यदि हम ये बोलते हैं CP/8, तो याद रखना CP की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, ये आपको अनुपात समानुपात में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि क्या कैसे वैल्यू रहती है। ठीक है, सीपी हो गया हमारा 7, एसपी हो गया हमारा 8, लाभ हमें हो गया यहाँ पर 1 का लाभ हो गया कितने पे, 7 पे इंटू 100, कितना हो गया 14 सही 2/7%। ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छे से एक और बार देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आमने सामने की वैल्यू आ गई। ठीक है, सीपी हो गया हमारा 7, एसपी हो गया हमारा 8, हमें लाभ हो गया 1 रुपए का या फिर एक वस्तु का कितने पे, 7 पे इंटू 100, 14 से 2/7% अपना क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये अगला टाइप है, इसको आप समझने का प्रयास करना। अच्छा क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान से देखना, चेंज हो चुका है टाइप। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि परसेंट ज्ञात करो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हमसे बात विक्रय मूल्य पर की जाए तो हम क्या करते हैं। 2 तरीके से प्रश्न को समझाऊंगा, जो सा तरीका आपको अच्छा लगे आप समझ लेना। ठीक है, देखो बात किस पे कर रहे हैं, बेचने पर, विक्रय मूल्य पर ही बात चल रही है सारी।
और एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, विक्रय मूल्य की ही हानि होती है, मतलब विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। याद रखना कितने पे हानि हो रही है, 9 की हानि हो रही है, 9 की हानि हो रही है। कब, जब वो 72 वस्तुओं को क्या कर रहा है, बेच रहा है। यही तो बोल रहा है वो, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो 9 वस्तुओं की हानि हो रही है कब, जब 72 वस्तुओं को वो बेच रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया कि 9 वस्तुओं की हानि हो गई, 9 वस्तुओं की हानि हो गई, 72 बेची गई, 72 विक्रय मूल्य है, 9 रुपए की 9 वस्तुओं की हानि हो गई। तो इसने खरीदी कितनी होंगी वस्तुएं, खरीदी होंगी इसने 81 वस्तुएं। कितनी, 81 वस्तुएं। कैसे, 81 वस्तुएं उसने खरीदी, 9 वस्तुओं की उसको हानि हो गई, उसने 72 वस्तुएं उसको बेची गई। मतलब समझ में आया कि नहीं आया कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। आप ऐसे भी समझ लीजिए, यहां पर आप इसको डंडा कर लीजिए। यदि आपको वस्तुएं मान के सवाल समझ में नहीं आता तो आप इनको रुपए मान लीजिए कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो वस्तु की जगह आप ये समझ लीजिए कि 9 रुपए की क्या हो गई, इसको हानि हो गई। आप ऐसे समझ लीजिए, हाँ रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। 72 वस्तुओं को बेचने पर, कितने को, 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो ये क्या हो गया, 72 रुपए में इसने किसी वस्तु को बेचा। कब, जब 9 रुपए की हानि के बाद, 9 रुपए की हानि के बाद किसी वस्तु को उसने 72 रुपए में बेचा, तो उसने वो खरीदी कितने में होगी, 81 में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि 9 रुपए की हानि है, 81 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, तो 9/81 इंटू 100, तो 90/81, 11 सही 1/9% क्या हो गया, इसका उत्तर आ गया। ये क्या निकल आया हमारा, हानि परसेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको इससे ना समझकर आप इसको रुपए मान के समझना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना कि 9 रुपए की हानि हुई है कब, जब उसने 72 रुपए में किसी वस्तु को बेचा है। 72 रुपए में किसी वस्तु को बेचा है, तो 72 रुपए में किसी वस्तु को बेचा है, 9 रुपए में हानि हो गई है, मतलब उसको उसने कितने में खरीदा, 81 में। हानि परसेंट हमने यहां से इसको ज्ञात कर लिया। इसका दूसरा टाइप बहुत ही बेहतरीन है, अपना खुद का है, तो आप इसको अच्छे से समझना। बात यह है कि जब कभी आपको यह चीज समझ में ना आ जाए कि सर कंफ्यूज हो गए पेपर में, क्योंकि पेपर में प्रेशर बहुत रहता है, छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरा टाइप समझा रहा हूं, उसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें हो क्या रहा है, हमें हानि हो रही है, तो हानि का हमारा सूत्र क्या होता है, हानि का हमारा सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। भैया ये तो 10वीं क्लास का था, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, और लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ध्यान से सुनना, इसका तरीका क्या है, मैंने सुनो जरा। 72 वस्तुओं को बेचने पर, कितनी वस्तुओं को बेचा उसने, 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 एसपी लिख दिया। एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि, विक्रय मूल्य की हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। ध्यान से सुनना, यदि वो 72 वस्तुएं बेच रहा है तो 72 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी, 72 ही वस्तुएं उसने खरीदी होंगी, माइनस का 72 वस्तुओं के को खरीद कर उसने 72 को बेचा कब, जब उसको 9 वस्तुओं की हानि हो गई। ध्यान से समझना, जितनी वस्तुओं को हम खरीदेंगे उतनी ही वस्तुओं को हम बेचेंगे, लेकिन हुआ क्या, उसमें हमें 9 वस्तुओं की हानि हो गई। ध्यान से, शालीनता से, 72 वस्तुओं को हमने बेचा कब, जब 72 वस्तुओं को हमने खरीदा, लेकिन इस लेन देन में हमें क्या हुआ, 9 वस्तुओं की हानि हो गई। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो, 9 वस्तु में 9 एसपी है, 72 एसपी है, इसको यहां लाएंगे तो 81 एसपी हो जाएगा, 81 एसपी हो जाएगा, यहाँ पर 72 सीपी हो जाएगा, 90 90 81 9 8 72 एसपी हो गया हमारा 8, सीपी हो गया हमारा क्या 9। 1 रुपए की हानि हो गई, कितने पे, 9 पे इंटू 100, 11 सही 1/9%। कंफ्यूजन का यहाँ पर कोई कहीं से कहीं तक कोई परसेंट नहीं दिखता। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप ये तरीका अपनाइए, यदि आपको पहले वाला तरीका अच्छा लगे तो आप पहला वाला तरीका अपनाइए, ठीक है दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का और देता हूं, आप उसको करने का प्रयास करना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, देखो जरा इसको।
कि 9 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ परसेंट यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, जिसको पहले वाला तरीका अच्छा लगे वो पहले वाले तरीके से कर सकता है, जिसको बाद वाला तरीका अच्छा लगे वो बाद वाले तरीके से करे। देखो मैं बाद वाला तरीका बताता हूं क्योंकि वो तरीका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उससे पेपर में प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर है। इसमें उसने हमसे बोला लाभ हो रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला हमारा होता है एसपी माइनस का सीपी। उसने कितनी वस्तुओं को बेच रहा है? 72 वस्तुओं को वो बेच रहा है, तो 72 ही वस्तुओं को उसने खरीदा होगा। लेकिन इस लेन देन में हुआ क्या, उसको 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो गया। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो गया। ध्यान रखना, क्रय मूल्य बोला तो क्रय मूल्य का लाभ कर दिया अपन ने। 9 सीपी 72 सीपी, 72 सीपी इधर आएगा तो हो जाएगा अपना 81 सीपी। 81 सीपी बराबर 72 एसपी। 9 8 72, 90 90 81, सीपी हो गया हमारा 8, एसपी हो गया हमारा 9। एक का हमें लाभ हो गया कितने पे? 8 पर इंटू 100 बराबर 12 सही 1/2% अपना यहां पर क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न बहुत ही बेहतरीन था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आप ये प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पेपर नजदीक है, इस वजह से अपन क्या है, ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए या फिर ज्यादा उसमें घुसते ना होते हुए अपन डायरेक्ट और पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। वरना बहुत बेसिक से बताना या फिर बहुत एंड तक जाना, ये इतना हमारे पास टाइम नहीं है। हम डायरेक्ट, यदि आप पेपर में इतने क्वेश्चन भी तैयार करके जाते हो जितना मैं बता रहा हूं, तो आप मान के रखिएगा आपसे उस टॉपिक का क्वेश्चन हाल ही में बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा टाइप, वो भी आप जरा देख लो। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए जरा अपना। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता, क्या में बेचता? 750 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 7% का फायदा होता, लाभ होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने लायक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं इसको कि उसने यहां पर एक वर्ड का यूज किया है ज्यादा। ज्यादा और कम हमेशा डिफरेंस को शो करता है। इस बात को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ज्यादा और कम हमेशा डिफरेंस को शो करता है। अब जरा हम बात करते हैं, यहां पर क्या बोलता है, पहले एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या होता? प्रॉफिट होता। 3-4 चीजें बता रहा हूं, 3-4 चीजें लिख लीजिए। जब कभी भी हानि बोला जाए, जब कभी भी हानि या हानि बोला जाए, जब कभी भी लाभ बोला जाए, जब कभी भी हानि लाभ बोला जाए, या फिर जब कभी भी लाभ हानि बोला जाए, ये 2 टर्म को याद रखना और ये 2 टर्म को याद रखना। ये हानि दिया हो और लाभ दिया हो तो हमेशा दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, ध्यान रखना। और जब कभी भी हानि लाभ दिया हो या फिर लाभ हानि दिया हो, हमेशा प्लस का शो करेगा हमको, ये हमें याद रखना है। हानि माइनस होता है, लाभ माइनस होता है, हानि लाभ प्लस होता है, लाभ और हानि प्लस होता है। ठीक है, आगे एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या होता? लाभ होता। हानि और लाभ दिया है तो हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। मैंने आपको बताया दोनों का क्या होता है, बीच का अंतर शो करता है ये। ठीक है, दोनों का अंतर शो करता है ये। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हानि माइनस, लाभ माइनस, हानि प्लस लाभ, और लाभ हानि प्लस होता है। ठीक है, तो यहां पर हानि और लाभ है तो अपन ने इसलिए इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया है। तो 9 और 7 16 है। वो बोला 16 नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है? 750 रुपए का डिफरेंस है। 16 का डिफरेंस ना होकर 750 रुपए का क्या है? डिफरेंस है। तो इसलिए उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा हम क्या मानते हैं? वस्तु का 100 मानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? देखो जरा, 4 चौक 16, 4 से 25, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा 2 7 14, 2 पंजे 10, 25 से यहां पर इंटू करेंगे, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 175 12 187, 25 तिया 75 और 75 10 85, और 85 और 8 93 बटे 2। सही है? सही, चलो यहां पर अपन इसको काटते हैं। 2 चौक 8, 1 बचा 2 छिंग 12,
एक बचा, दो सत्ते दो अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। बात समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी वैसी थी तो आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 4687.5। हमने क्या बोला, दोनों का अंतर शो करता है, तो 9 और 7 होता है 16, तो 16 की वैल्यू हमारी 750। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा होता है 100, तो 100 पे हमने निकाला, तो इसको हमने काटा कुटी करी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4687.5। ध्यान से रखना दोस्तों, ये पेपर में ये वाला टाइप आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, हानि हानि माइनस लाभ लाभ प्लस, लाभ लाभ माइनस हानि लाभ प्लस, और लाभ और हानि प्लस होता है, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसको आप कर लीजिए, फिर मैं टाइप को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आप करिए। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? ज्यादा बोल दिया है, मतलब अंतर का शो करेगा, लेकिन यहां पर 7% लाभ दिया है, यहां पर भी 13% क्या दिया है, लाभ दिया है। तो लाभ और लाभ क्या होता है, हमेशा माइनस को शो करते हैं, तो दोनों का क्या कर देंगे हम, यहां पर माइनस कर देंगे, तो 7 और 13 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 बराबर है किसकी, तो 6 बराबर है अपने किसके, 4248 के। 4248 के अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य हम 100 को मानते हैं, 6 सत्ते 42, 0 6 अट्ठे 48, इसको हम यहां लगाएंगे 70,800, अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस वाले टाइप के प्रश्न हमको आते हैं पेपर में, और आपको अच्छे से करना भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कम आ गया, तो कम क्या करेगा, हमें लाभ और हानि के अंतर को शो करता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमेशा अंतर को शो करता है। पहले हम बात करते हैं बेसिक से। अगर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, वस्तु को मान लिया हमने 100 रुपए की, किसी वस्तु को हमने 100 रुपए का मान लिया, लेकिन वो बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा जाता, मतलब 120 रुपए में क्या होता, वस्तु को बेचा जाता। एसपी कितना होगा, 120 रुपए। अगर इसने इसे 10% कम में खरीदा होता, अगर इसने इसको 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90 रुपए में क्या किया होता, सीपी किया होता। 90 रुपए में क्या किया होता, सीपी किया होता, और 18 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता। कितने का, 30% का क्या होता, उसको लाभ होता। तो 90 का यदि अपन 130% निकालेंगे तो अपना निकल जाएगा 117, ठीक है, 117। अब ये आ गया अपना नया एसपी। क्या आ गया, नया एसपी, ठीक है। कब आया ये 117 कब आया, जब वो इसको 18 रुपए कम में बेचा जाता। यदि वो 18 रुपए कम में बेचा जाता तो 117 आता। लेकिन दोस्तों यहां पर अंतर कितना है, यहां पर अंतर है -3, मतलब 3 का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है, मतलब 3 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन वो बोल रहा है 3 नहीं, 18 रुपए कम में बेच रहा है। कितने में, 18 रुपए कम में बेच रहा है। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 है, तो 3 18, क्रय मूल्य आ जाएगा अपना 600 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दोबारा एक और बार इस वाली बात को समझ लीजिए कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीद गया तो कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। 30% का लाभ हो रहा है, तो नया एसपी कितना, 117, पुराना एसपी कितना, 120। कितने की हानि हो रही है, कितने में कम में बेच रहा है, यहाँ पर 18 रुपए कम में, लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि 3 रुपए कम में। 3 बराबर 18 के, तो 100 बराबर है 600 रुपए के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बता देता हूं, नॉर्मल ही तरीका है, आप समझ लोगे उसको। देखिए एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, तो 20% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20% क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, ठीक है, ध्यान रखना, अगर उसने उसको 10% कम में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा जाता, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसे क्या होता, 30% का लाभ होता, मतलब 130।
13 9 117 117 है। 100 से कितना जा रहा है 17 यदि 100 से ज्यादा है तो क्या हो गया 17% का क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। 17% का क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहां पर भी प्रॉफिट है, यहां पर भी प्रॉफिट है, और यहां पर क्या है 18 रुपए कम, तो हमेशा कम और ज्यादा क्या क्या शो करता है, अंतर को शो करता है। तो यहां पर 20% है, यहां पर 17% है, दोनों में ही प्रॉफिट है, तो अंतर कितना ले लेंगे अपन इसका 3 अंतर ले लेंगे। वो बोल रहा है 3 नहीं है, कितना 18 है, 18 के बराबर कर दिया, 100 को बराबर कर देंगे तो 3 × 18, आंसर आ जाएगा अपना 600 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। कल फिर से हम इसी चैप्टर को खत्म कर देंगे, यहां तक है एक या फिर कल या फिर परसों 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो अच्छे से बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करिए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। अपन बहुत अच्छे तरीके से इसको जोड़ेंगे, और एमपी को जो मैथ के लिए पोर्शन है जितना मैं बता रहा हूं उतने में से आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, समय अपने पास कम है, इसलिए आपको क्या है बातों पे कम ध्यान देना है और काम पे अपन को ज्यादा ध्यान देना। तो जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर अपन मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।